नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा और आप मेरे को देख रहे हैं धर्म ज्ञान पर। दर्शकों, 4 नवंबर से शनिदेव जो है मार्गी होने जा रहे हैं। जी हां, लंबे समय से शनिदेव वक्री गति से चल रहे थे। काफ़ी कुछ परेशानियां काफ़ी राशियों को हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि शनिदेव जब अपनी मार्गी चाल चलते हैं तो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, शुभ फलों में तेज़ी से वृद्धि होती है। शनिदेव की किन किन भावों पर दृष्टि पड़ने जा रही है, या आपकी राशि में अगर शनिदेव बैठे हैं कुंभ राशि पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और साथ ही साथ शनि की जो बृहस्पति पर दृष्टि है ये कितना शुभ आपके लिए रहेगी, और मार्गी शनि कितना कुछ 12 राशि को देखकर बताएंगे, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो हमारे ये एपिसोड बिल्कुल देखिए, शनिदेव का मार्गी चाल होना। मार्गी शनि की भविष्यवाणी। वक्री शनि अब 8 महीनों तक रहेंगे मार्गी। शनि की सीधी चाल का भविष्य फल। रोग ऋण शत्रु का प्रभाव। शनि की सीधी चाल से करेंगे कितनी तरक्की। मार्गी शनि से होगा कितना धन लाभ। शनि की सीधी चाल से क्या क्या मिलेगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से आज हम बात कर रहे हैं न्यायाधीश कर फलदाता शनि महाराज की मार्गी चाल क्या कहती है। 4 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल से चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब तक शनि वक्री होकर कुंभ में बैठे हुए थे, यानी कि आप ही की राशि में। और अब आप ही की राशि में अब जैसे ही शनि सीधी चाल से चलना शुरू करेंगे तो आप लोगों के अच्छे दिनों की शुरुआत को और अच्छी कैसे करेंगे, ये आज हम जानेंगे मयंक जी से। क्योंकि 30 जून 2024 तक शनि मार्गी रहेंगे और आप ही के घर में। तो देखिए, 8 महीनों में शनि महाराज किस तरह से आपकी पूरी लाइफ बदलने वाले हैं, मयंक जी से जाने थे। मयंक जी, मुझे लगता है कुंभ राशि के लिए शनि की मार्गी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की राशि में हो रहे हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों, मैं पहले आपसे ये जानूंगी। देखिए, जिस राशि में शनि होता है, कहते हैं कि उस राशि को सबसे ज्यादा शनि पीड़ित करता है, परेशान करता है जी। लेकिन कुंभ राशि वालों की बात इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि ये शनि की स्वयं की राशि है। तो इसलिए इनको यहाँ थोड़ी सी ये रिलैक्स मिलता है कि शनिदेव यहाँ बहुत ज्यादा अहित या परेशानी नहीं करते हैं, अनटिल अनलेस आपकी कुंडली में शनिदेव नीच के हों या अशुभ भाव में बैठे हों। तो कुल मिलाकर यहाँ वक्री शनि जो अभी तक चल रहे थे, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वक्री शनि ने वो स्थिति कर दी थी कि ना तो कुछ काम बनते नजर आ रहा था, ना कोई रास्ता नजर आ रहा था। अब मार्गी शनि होने से 4 नवंबर के बाद से आपको एक नया रास्ता नजर आएगा, नया काम नजर आएगा, नई नौकरी का योग बनेगा, नई शुरुआत होगी। इस समय एक कहीं ना कहीं आपको किरण दिखाई देगी, आशा की किरण। कहते हैं कि प्रातःकालीन में सूर्य की किरण आने के बाद नई ऊर्जा का संचार होता है। बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके से कुंभ राशि वालों को एक नई कहना चाहिए किरण दिखाई देगी, जिससे उनको विशेष लाभ मिलेगा। एक नया रास्ता दिखाई देगा, कहीं ना कहीं बेहतर संकेत, कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा। बिल्कुल, तो आपने कहा कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा, और वो पॉजिटिव कहाँ होगा, किस भाव को इस बार शनि मार्गी होकर इनके देख रहे हैं। देखिए, शनि तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को सीधा प्रभावित कर रहे हैं जी। क्यों कहा जाता है कि 7.5 दूसरे भाव की 7.5 जो है बड़ी खराब होती है, क्योंकि शनि स्वयं लगन में बैठे हैं और 10वें भाव में बैठे हैं और वैवाहिक जीवन को देख रहे हैं। तो इन 3 प्रमुख भावों का नुकसान कर देते हैं, परेशानी पैदा करते हैं या दिक्कतें करते हैं। तो इसलिए शनि देव की मार्गी चाल पहले से समस्याओं को कम करेगी, मगर खत्म अभी नहीं करेगी। चलिए, आइए अब समस्याएं कैसे खत्म होंगी और कहाँ समस्याएं थोड़ी सी बरकरार रहेंगी जानते हैं। सबसे पहले मैं, ये क्या लगता है, सेहत से जो अब तक ये परेशान है, वहाँ इन्हें कहीं कुछ राहत अब दिख रही है? देखिए, अगर आपको कहना चाहिए, अगर शनि से संबंधित रोग, गठिया का परेशानी है, आप बुजुर्ग हैं, आपको जॉइंट्स पेन है, यूरिक एसिड की समस्या है, या हृदय संबंधी परेशानी जिन लोगों, उनको थोड़ी सी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए जी। लगन में शनि जो है शरीर में आलस्य पैदा करते हैं, सेहत संबंधी परेशानियों को बढ़ाते हैं। या कोई बीमारी चल रही है तो वो, अगर बीमारी जल्दी ठीक होने वाली है तो वो लंबे समय तक चलेगी। दवाइयाँ खाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, दवाई खानी छोड़ देंगे तो वो बीमारी जो है फिर से उभर के आएगी। तो थोड़ा संभल के चलें, सेहत का ध्यान रखें, खान पान पे संयम रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लापरवाही नहीं करनी चाहिए सेहत को लेकर। रिश्तों के मामले में देखिए, रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के लिए ये समय इनके लिए मिला जुला कहा जा सकता है, क्योंकि 7वें भाव में शनि की दृष्टि है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनावग्रस्त स्थिति रहती है, उतार चढ़ाव बना रहता है। तो वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
अगर आप इस समय विवाह योग्य हैं तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है, हो सकता है कि आप सहमत ना भी हो, इस समय विवाह ना करें। कारण क्या है कि लग्न में शनि जो है वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है। हो सकता है कि आपकी अगर आप शादी करें तो संबंधों में दरार हो जाए या विवाह के बाद कोई परेशानी पैदा हो। तो जब तक शनि आपकी राशि में है तो विवाह करने से बचें तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। चलिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, कारोबारियों के लिए, जॉब वाले लोगों के लिए ये समय क्या टफ रहने वाला है? देखिए टफ टाइम तो रहेगा, लेकिन आपको इस समय संभल के चलना होगा। देखिए आप नई नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं तो वो मिलेगी और पैसा भी बढ़ेगा उसमें, लेकिन वहाँ चैलेंजेस बरकरार रहेंगे। तो इसलिए आपको उन जो आपके सामने चुनौतियाँ आएंगी उसका आपको डट कर मुकाबला करना है, हिम्मत नहीं हारनी है और आगे बढ़ना है। और इस समय, इस संघर्ष भरे समय में अगर आप निकल गए तो यकीन मानिए आने वाला समय आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। तो नई नौकरी मिलने का योग है, काम कारोबार में पहले से ज़्यादा ग्रोथ अब आपकी देखी जाएगी। धनार्जन के मामले में पहली बात तो मैं जानना चाहूँगी, एज अ पार्टनरशिप में क्या इन्हें काम करना चाहिए, और दूसरी बात, किसी को पैसा अगर ये उधार देने की सोच रहे हैं आने वाले 8 महीनों तक जब तक शनि मार्गी हैं, क्या करना चाहिए? देखिए पैसा किसी को उधार नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी मित्र नहीं। इस समय धोखा दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए। हो सकता है कि पैसे के चक्कर में रिश्तेदारी या मित्रों से हाथ धो बैठे, जी। तो इसलिए पैसे को मत लाइए बीच में, पैसा उधारी मत दीजिए, एक बार मना कर दीजिए साफ बोल के तो बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप का काम नहीं करना चाहिए, सूट नहीं करेगा। अगर आपके साथ कोई पार्टनरशिप अभी कर रहे हैं तो उनके साथ भी सोच समझ कर डील करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस समय पार्टनर आपको कोई चीटिंग कर दे या धोखा दे। जी। तो कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से रखें तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये मैंने मयंक जी से जाना कि किस प्रकार से शनि के मार्गी होने से परेशानियां आपकी, देखिए बिल्कुल तरह ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हाँ परेशानियां धीरे धीरे कम होनी ज़रूर शुरू हो जाएंगी। मयंक जी, ऐसे में क्या कुछ उपाय हैं, इन्हें करना बहुत ज़रूरी है? देखिए इनके लिए आप क्या करें, शनि देव की पूजा करें, शनि का अनुष्ठान कराएं और ओम शम शनिश्चराय नमः का रोजाना 108 बार कम से कम जाप कर सकते हैं। और शनिवार के दिन सरसों का तेल, काले तिल, काले चने का दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। गरीब व्यक्तियों की सेवा अगर आप करते हैं तो शनिदेव जो है अपने शुभ फलों की वृद्धि करते हैं। और 7.5 का ये मध्यकाल है क्योंकि सबसे टफ माना जाता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में। अगर 7.5 है तो मध्यकाल यानी लेकिन प्लस पॉइंट है कि शनि मार्गी हो गए, यहाँ थोड़ी राहत दे देंगे। तो मार्गी शनि कहते हैं ना कि परेशानियों को कम ही करेंगे, कुछ तो बेहतर करेंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वो कुंभ राशि वालों के ऊपर बात लागू होती है, यानी कि ना होने से कुछ होना थोड़ा बेहतर होता है। बिल्कुल। और शनि महाराज तो देखिए कर्मों के दाता हैं, तो देखिए कर्म अगर आप अपने सही रखेंगे ना, फिर देखिए शनि महाराज की तरफ से तो कहीं कोई परेशानी मुझे नहीं लगता कि आपको आएगी। मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।